हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर आपके यूट्यूब चैनल मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि ये हम लोगों का एमसीक्यू सेशन चल रहा है बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही एमसीक्यू बनाया था, और आज भी मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कुछ और नया एमसीक्यू देने जा रहा हूं बच्चों। बिल्कुल, यह भी पीरियड आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है बच्चों। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन, अर्थात एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर नए नए एमसीक्यू बनाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है बच्चों। तो चलिए जल्दी से जुड़ें और फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एमसीक्यू बनाएं, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे टॉपिक हैं। जी हाँ, और उस टॉपिक को कवर करने में हम लोगों को बिल्कुल कई एमसीक्यू बनानी पड़ती है बच्चों, है ना। तो चलिए आज फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और जो नहीं देखे हैं बच्चों, जी हाँ, फर्स्ट पीरियड वाला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो जरूर देखेंगे, अर्थात प्रीवियस क्लास वाला एमसीक्यू जरूर देखेंगे, क्योंकि यह भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही दूसरा पार्ट बता रहे हैं बच्चों, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप लोग भी फटाफट बनाएंगे, फटाफट। बिल्कुल, देखिए, द इंटरवल इन विच y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। फर्स्ट ऑप्शन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों, -2 से 0 तक। थर्ड ऑप्शन 2 से इन्फिनिटी तक। और फोर्थ ऑप्शन 0 से 2 तक, है ना। जहाँ ये हम लोग का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टॉपिक से यह फंक्शन लाया गया है बच्चों। देखिए, कहता है ये फंक्शन जो है y बराबर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, कहता है इंक्रीजिंग है। किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है? इंटरवल बताना। ये 4 इंटरवल में से कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना होता है बच्चों। कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीज करता है, बढ़ रहा है ना, टाइम टू टाइम, तो इसका मतलब है इंक्रीजिंग है। वो कैसे पता लगाते हैं? जी हाँ, वो कैसे पता लगाते हैं कि कितना दूर है, किस एक्स के मान से वह इंक्रीज कर रहा है, यही आपको बताना है ना। जी हाँ, तो चलिए हम लोग देखें। देखिए, सबसे पहले अगर मैथमेटिकल रूल अपनाते हैं तो हम लोग फटाफट काम कर लेंगे। चलिए, ये देखिए, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। u इंटू भी u हो गया एक्स स्क्वायर, v हो गया ई टू पावर माइनस एक्स, है ना। जा, इसको डिफरेंशिएट कर दो। क्या होगा? फर्स्ट वाले को रखना है भाई, सेकेंड वाले का डीसी करना है, अब प्लस सेकेंड वाले को रखना है और फर्स्ट वाले का डीसी करना है। प्रोडक्ट रूल लगा दिए बच्चों। अब ये बताइए, एक्स स्क्वायर ई टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस ई पावर माइनस एक्स, यही होगा, माइनस आगे आ जाएगा। अब प्लस ई पावर माइनस एक्स, मतलब बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों 2x, ठीक है। ये कर लेना, अर्थात इसको पहले सही रूप से करो, एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स अब प्लस 2x ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। अभी भी सही रूप नहीं आया है, इसमें कुछ कॉमन आता है तो ले लो। सबसे पहला कॉमन तो x आ रहा है, x ले ले। दूसरा कॉमन ई पावर माइनस एक्स आ रहा है, वो भी ले लो। तो यहाँ बच जाएगा x माइनस कितना 2 बच जाएगा, ठीक है, -2। चलिए क्लियर हो गया कि आपने डेरिवेटिव कर दिया है फंक्शन का,
ठीक, अब क्या करना चाहिए जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि इंक्रीजिंग कितना दूर होगा। तो आप क्या करो, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो। जी हाँ, क्रिटिकल पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट समझते हैं किसको कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है बच्चों जहां की फंक्शन टर्न लेता है। अर्थात जब फंक्शन का हम ग्राफ बनाते हैं, ये देखिए फंक्शन का ग्राफ बनाए तो ये टर्न लिया, इस जगह टर्न लिया ना, तो इस जगह टर्न लेने पर जब हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है बच्चों, याद रखिएगा। जैसे ही टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, स्पर्श रेखा ड्रॉ करोगे, तो वो समानांतर हो जाती है किसके? एक्स एक्सिस के। और जैसे ही एक्स एक्सिस के समानांतर होगी तो निश्चित तौर पर दोनों का स्लोप बराबर होगा। दोनों का स्लोप मतलब टेंजेंट का स्लोप होता है dy/dx और एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0। तो दोनों बराबर होगी, मतलब क्या होगी? हम मतलब dy/dx बराबर क्या होगा? 0। समझ रहे मेरी बात? और यदि जी हाँ, देखिए ये देखिए ऐसा भी ग्राफ हो, जी हाँ, ये देखिए पहले इंक्रीज किया तब डिक्रीज किया, ठीक है। और यहाँ देखिए पहले डिक्रीज किया और तब इंक्रीज किया, पहले डिक्रीज किया तब इंक्रीज किया, तो ये नीचे आया, नीचे पॉइंट आया, लोएस्ट पॉइंट आया। तो यहाँ भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ करें, ये भी टर्निंग पॉइंट है, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ करें, तो यह टेंजेंट पैरेलल टू किसके होगा? एक्स एक्सिस के होगा। तो जैसे ही एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, dy/dx क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। तो मेरे यारों एक बात याद रखिए, अगर किसी फंक्शन के पास जान लीजिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रहता है तो वो टर्न लेगा ही, टर्न लेगा तो dy/dx क्या होगा? 0 होगा। उसी को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। मतलब डेरिवेटिव तो आपने कर लिया, अब dy/dx बराबर 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। बोलिए क्या होगा? dy/dx क्या निकाले हो बताओ? -x e⁻x इंटू x - 2 बराबर 0। जरा सा सोचना भैया, e⁻x कभी 0 नहीं होता है, इसको हटा दीजिए। e⁻x कभी 0 नहीं होता है, ठीक है, ये हटा दीजिए, इससे आपका x का मान निकलने वाला भी नहीं है। चलिए अब बोलिए x बराबर पहला क्या आया? 0। x बराबर पहला 0, x बराबर पहला 0, उसके बाद x - 2 बराबर 0, मैंने x बराबर दूसरा क्या आया? 2। जी हाँ, अर्थात 2 पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट निकला। क्या सब? 0 and 2, 0 and 2। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकला? मेमोरी में रहा, dy/dx बराबर 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकलता है, ठीक है। जब ये पॉइंट निकल गया तब आप क्या करो बच्चों? तब एक लाइन खींचो पता लगाने के लिए कि भैया इंक्रीजिंग कहाँ है। एक लाइन खींचो, लाइन खींच लिए, नंबर लाइन जैसे खींचते हो, संख्या रेखा जैसे खींचते हो, इसमें वो दोनों क्रिटिकल पॉइंट डालिए। पहला छोटा डालिए, छोटा कौन है? 0 2 में 0 है ना, तो पहला 0 डालिए, चलिए 0 डाल दिए, और दूसरा क्या डाल दीजिए? 2 डाल दीजिए, जो कि राइट साइड होगा, क्योंकि बड़ा हमेशा राइट साइड या छोटा हमेशा लेफ्ट साइड। ओके, अब देखिए निश्चित तौर पर यह -∞ से आ रहा होगा और कहाँ तक जाएगा? +∞ तक। पता ही है, सबसे छोटा रूप जाएंगे तो -∞, सबसे बड़ा रूप जाएंगे तो +∞, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसी पार्ट में देखिए -∞ से +0 और 0 से +2 और तीसरा इंटरवल हो गया 2 से ∞। इसी इंटरवल में आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मिलेगा। आपको खोजना तो इंक्रीजिंग है। चलिए किसी भी पार्ट से एक नंबर आप चूज कीजिए, बताइए। 0 2 बीचे में लीजिए, 0 2 के बीच कोई नंबर है जो कि आपको जानकारी हो? बिल्कुल होगा, 1 है भाई, 1 है, सबसे बढ़िया नंबर है 1 1 1 बीच में आता है, 0 और 2 के बीच में आता है बच्चों। वह नंबर लेके उसके dy/dx में डालिए, उसके किस में डालिए? dy/dx में डाल के देखिए वह नंबर, देखिए dy/dx में 1 डालिए। तो चलिए यहां देखिए -1 e⁻−1 1 - 2, ठीक है, तो -1, ये तो भैया 1/e तो कुछ बात ही नहीं है। ये बताओ -1, अब बताओ -1 -1 +1, ये बताओ पॉजिटिव आया कि निगेटिव? ई तो पॉजिटिव होता ही है, ई का मान 2.71 होता है, इसका मतलब पॉजिटिव आया। क्या आया भाई? पॉजिटिव। इसका मतलब है 0 2 के बीच जो x का मान लिया जा रहा है उसमें dy/dx का साइन कैसा आ रहा है? तब पॉजिटिव।
पॉजिटिव। पता है ये सिस्टम है कि अगर आप साइन पता लगा लिए तो उसके अगल बगल अपोजिट साइन होता है, मतलब उसके पहले जो इंटरवल है वो निगेटिव होगा, उसके बाद इंटरवल होगा निगेटिव होगा। देखिए साइन हो गया कि नहीं अल्टरनेट। यहाँ देखिए निगेटिव, निगेटिव के बाद पॉजिटिव, अब पॉजिटिव के बाद निगेटिव, जी हाँ अल्टरनेट साइन चलने लगा। अब ये जानिए ये साइन क्या बताता है, सुन लो, साइन ही बताता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब आप बताओ पॉजिटिव साइन क्या बताएगा, तो निश्चित पॉजिटिव इंक्रीजिंग बताएगा, पॉजिटिव इंक्रीजिंग बताएगा, जो कि किस इंटरवल में, 0 से 2, 0 से 2। और अगर डिक्रीजिंग की बात होती तो -∞ से 0, और दूसरा पार्ट 2 से इन्फिनिटी, मैंने 2 इंटरवल में डिक्रीजिंग था, बट हमको डिक्रीजिंग नहीं बताना है, क्या बताना है भाई, इंक्रीजिंग। तो मेरा इंटरवल हो गया क्या, 0 से कहाँ तक, 2 तक। है ऑप्शन 0 से 2, बिल्कुल होगा ही। आप एकदम सही अगर सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ऑप्शन मिलेगा ही, है ना। चलिए ये बिल्कुल बारीकी से इसको हम लोग बनाए बच्चों, बारीकी से। सही है बच्चों। आइए हम लोग अब हाँ भाई बंधु, अब क्वेश्चन 2 पर नजर दें। जो भी आप MCQ बनाओ बिल्कुल परफेक्ट कंसेप्ट के साथ बनाइए, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। और मैं कोशिश करता हूं बच्चों बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल थिंक के साथ बताऊं, जिससे कि मैथमेटिक्स का आप ऑप्शन खोज सकें बच्चों MCQ में। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट ले बच्चों, क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट ले। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 2, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, 0 से π/2। 4 ऑप्शन है, cos x, cos 2x, cos 3x और cos 10x। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। आपको बताना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या बताना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मैंने इस 4 फंक्शन में से कौन सा फंक्शन 0 से 90 इंटरवल में, कहां से कहां तक, 0 से 90 π/2 इंटरवल में। ऐसे आपको पता है कि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, नहीं, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक, पता है क्वाड्रेंट के आधार पर। अगर क्वाड्रेंट के आधार पर देखा जाए, क्वाड्रेंट के आधार पर देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है ना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो 0 से कहाँ तक है भाई, π/2 तक है, यही ना। अच्छा, ये हमको पता है। अब चलिए हमको ये पता लगाना है कि इसमें 4 में से कौन सा फंक्शन ई डिक्रीजिंग है, कि डिक्रीजिंग है, कि डिक्रीजिंग है, कि डिक्रीजिंग। देखिए आपको कुछ करना नहीं है, चलिए इसका DC करो। cos x का DC क्या होगा, cos x का माइनस साइन x, ठीक, माइनस साइन x, ठीक है, माइनस साइन x हो गया, बहुत अच्छा। 0 से π/2, cos x का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन x, माइनस साइन x, माइनस साइन x, ठीक। अच्छा, इसका DC करो भाई,
इसका DC क्या होगा, dy/dx -2 sin 2x, ठीक, -2 sin 2x, बहुत अच्छा। अब बताओ, यहाँ बताओ cos 3x का बताओ, cos 3x का DC, पहले सबका DC कर लोगे तब ना, क्योंकि dy/dx के ही साइन से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होता है। अभी तुरंत देखे ना, dy/dx का साइन पॉजिटिव आया मतलब इंक्रीजिंग, dy/dx का साइन निगेटिव आया डिक्रीजिंग, है ना। ये देखो -3 sin 3x, ठीक है। ये बताओ 10x का DC क्या होगा, sec²x, ठीक। अब देखिए ये तो कन्फर्म है, ये पॉजिटिव होगा, मतलब इंक्रीजिंग इंटरवल 0 से 90 में ये पॉजिटिव, स्क्वायर भी है पॉजिटिव भी होगा, ठीक। ई देखो तो भाई 0 से 90 के बीच कोई नंबर ले लो, मान लो तुम ले लो कोई भी नंबर लो, तुम्हारी मर्जी, 30 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री लेते हैं, 30 रखिएगा, 30 तिया 90, साइन 90, बताइए साइन 90 का मान बताओ, साइन 90 का मान बताओ जल्दी से, साइन 90 का मान, साइन 90 का मान बताओ, 1 होता है तो -3 गुना 1, -3 तो हो गया। अच्छा 45 डिग्री लो तो 45 डिग्री बताओ तो 45 या 135 हो गया, 135 साइन 135 का मान भी पॉजिटिव और बाहर में निगेटिव है, ये मतलब निगेटिव होगा, निगेटिव, जी हाँ। अर्थात ये भी आपका निगेटिव दिख रहा है, ये भी आपका निगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये आपको निगेटिव साइन दे रहा है। dy/dx क्या साइन दे रहा है भाई, निगेटिव, निगेटिव, ठीक है। dy/dx साइन क्या दिया, निगेटिव, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब ये बताइए, यहाँ बताइए, यहाँ बताइए, यहाँ देखिए 30 रखिएगा, 30 दूनी 60, साइन 60, साइन 60 का मान भी, साइन 60 का मान भी, 1 मिनट, तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस इंटरवल में, 0 से 90 में कौन सा डिक्रीजिंग है। तो पहला तो ऑप्शन हो गया कि आपका ये होगा नहीं, कंफर्म हो गए। अब देखिए दूसरा अगर देख रहे हैं, देखिए हम लोग इंटरवल ही देख लेते हैं कि भैया वो इंक्रीजिंग है कि नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अगर डिस्टर्ब करता है बच्चों कोई सवाल तो उसको एकदम ट्रिक से बना देना चाहिए। ये देखिए सिस्टम से सबका DC कर चुके हैं भाई, कर दिए ना। अब देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट भी निकाल लीजिए, dy/dx बराबर इसको 0 करके बताइए क्या होगा, -sin x बराबर 0, तो sin x बराबर 0, तो भैया x का मान क्या निकलेगा बताओ, x का मान 0 डिग्री पर 0 होता है और 180 डिग्री पर 0 होता है, 0 डिग्री पर 0 होता है और 180 पर 0 होता है। तो जरा सा गौर करो, यहाँ देखिए 0 और हमको π/2 पर निकालना है, ओके। तो 0 और π/2 के बीच पॉइंट है, ये दोनों में से कोई नहीं है, मतलब 0 और 90 के बीच, है ना, 0 और 90 के बीच कोई नंबर ले लो, कोई एंगल ले लो भाई, 30 डिग्री डालो, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो -1/2 निगेटिव हुआ, मतलब ये कन्फर्म ही ये 0 से 90 के बीच क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है आपका, डिक्रीजिंग है ये 0 से 90, ठीक है। अब चलिए दूसरा का देखिए, दूसरा का फिर इसको 0 बनाओ, dy/dx बराबर 0 बनाओ 0 बनाओ, बताओ साइन 2x बराबर कितना, 0, साइन 2x बराबर 0, 2x बराबर कितना, 0 डिग्री और 90 डिग्री, ओह सॉरी 0 डिग्री और π डिग्री, नहीं 0 और 180 दोनों पर साइन 0 होता है बच्चों। अब बताओ x का मान क्या हो गया, 0 और π/2। अब यहाँ भी साइन देख लो भाई, 0 और π/2 के बीच, तो भैया 0 भी आइए गया है, π/2 भी आइए गया है, मतलब बीच में कोई पॉइंट नहीं पड़ रहा है, ठीक, क्योंकि हमको 0 π/2 से बाहर नहीं जाना है, याद रखिएगा। तो बताओ इसके बीच कोई नंबर लो, कोई एंगल लो भाई, एंगल लो, रखो, चलो 30 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री, चलो 30 डिग्री, 30 डिग्री लोगे 30 दूनी 60, साइन 60 का मान √3/2, अब बाहर में माइनस आई है मतलब निगेटिव हो गया, इसका मतलब 0 से π/2 के बीच ये भी निगेटिव, मतलब ये भी ऑप्शन है, जी हाँ, मोर देन चॉइस हो गया, मोर देन चॉइस हो गया, है ना। उसके बाद तीसरा देखिए, -3 sin 3x बराबर 0 करोगे, तीसरा ये वाला, ठीक है। तीसरा बताओ साइन 3x बराबर कितना, 0, साइन 3x बराबर 0, ठीक है, साइन 3x बराबर 0, यहाँ भी 3x बराबर कितना, 0 लोगे और π लोगे, और x बराबर 0 और π/3 होगा।
है ना। तो अब देखो 0 और π/2 के बीच हमारा इंटरवल क्या है, 0 से π/2, इसके बीच में कौन सा पॉइंट आया, तो 0 तो आ ही गया है, π/3, ठीक है। अब बताइए 0 से π/3 के बीच कोई एंगल लीजिए, 30 डिग्री लेते हैं, 30 लिए भी थे, 30 दिया 90, साइन 90 का मान 1 होता है तो माइनस हो गया, ये निगेटिव, निश्चित ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है 0 से 90 डिग्री तक डायरेक्ट डिक्रीजिंग नहीं है, इन डिक्रीजिंग भी है एंड इंक्रीजिंग भी है, तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ बच्चों, ये नहीं हुआ, है ना। ये मेरा ऑप्शन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कह रहा है कि डायरेक्टली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ हो गया, ठीक है। और चौथा तो क्लियर है, उसको तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स है मेरे यारों, तो सेक स्क्वायर एक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, 0 से 90 हो कि 0 से 180 हो, क्योंकि स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब ये इंक्रीजिंग हुआ। cos 3x इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों हुआ 0 से 90 के बीच, और 10x जो है वह भी 0 से 90 के बीच इंक्रीजिंग हुआ, लेकिन सिर्फ cos x और cos 2x ही डिक्रीजिंग हुआ 0 से 90 के बीच, ठीक है, समझ गए। चलिए आइए ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन 3 बच्चों, क्वेश्चन 3 आइए अब हम लोग क्वेश्चन 3 बनाए बच्चों। क्वेश्चन 3 आइए क्वेश्चन 3 बनाए बच्चों। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कहता है, क्वेश्चन 3 क्या कहता है। आइए क्वेश्चन 3 देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एट द पॉइंट x बराबर 3 इज ऑप्शन है भाई x प्लस 10y बराबर 8, सेकेंड ऑप्शन है 10x प्लस y बराबर 8, थर्ड ऑप्शन है 10x माइनस y बराबर 8, फोर्थ ऑप्शन है x माइनस 10y बराबर 8। ठीक, ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का प्रॉब्लम है बच्चों, टेंजेंट एंड नॉर्मल का। देखिए क्या कर रहा है, कहता है एक कर्व है, मान लो एक कर्व है, चलो ठीक, बहुत अच्छा, एक कर्व है, ये देखिए कर्व ड्रॉ की, यही कर्व है बच्चों, यही आपका कर्व है, और टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए एट x बराबर 3 पर, एट x बराबर 3, ये देखिए मान लीजिए ये पॉइंट है x बराबर 3, और इस पर टेंजेंट का हमको इक्वेशन चाहिए। बहुत अच्छा, टेंजेंट का क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। आप क्या करो, सबसे पहले ये जो कर्व है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है, ये कर्व है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। आप इसको डीसी कर लो, क्योंकि डीसी कर लो एक्स स्क्वायर का 2x 4x का 4, ये पता है कौन है, यह टेंजेंट का स्लोप है। क्या है, टेंजेंट का स्लोप है, और इसमें x बराबर क्या रख दो भाई, किस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो x बराबर 3 रख दो।
2 इंटू 3 प्लस 1, 3 दूनी 6 4 10। ये देखिए ये मिल गया आपको टेंजेंट का स्लोप। ओके, अब इक्वेशन निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको स्लोप मिल गया, स्लोप सिर्फ डिफरेंशिएट करो कर्व को और उसमें जिस पॉइंट पर चाहिए उस पॉइंट को रख दो, बस स्लोप मिल जाता है। अब मिल गया, अब चाहिए कि आपको ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर की टेंजेंट ड्रॉ हुई है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि तभी इक्वेशन लिख पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह पॉइंट जो है कर्व पर है, इसका मतलब कर्व पर रख दीजिए, वाई निकल जाएगा, एक्स का मान कर्व पर रख दीजिए। 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 अब प्लस 1, 3 तिया 9, 4 तिया 12 प्लस 1, 12 प्लस 1, बोलिए 9 1 10, 12 10 22। ये देखिए इसका मतलब पॉइंट हो गया मेरे प्यारे बच्चों 3 और 22। ठीक, पॉइंट भी निकल गया। अब इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या लिखना है भाई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? y माइनस y1 बराबर एम टी एक्स माइनस x1। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये इक्वेशन का फॉर्मेट है, अर्थात x1 y1 जिस पॉइंट से, जिस कांटेक्ट पॉइंट से पास करता है वो पॉइंट है, और एम टी टेंजेंट का स्लोप है ना। तो बोलिए y1 क्या है? 22। एम टी कितना है बताओ जल्दी से? एम टी स्लोप 10 है। x माइनस x1 कितना है? 3। x1 कितना है? 3। अब बताओ y माइनस 22 बराबर 10x माइनस 10 दिया 30। ठीक, अब बोलिए 30 को इधर लाइए, y को उधर ले जाइए, तो 10x माइनस y और माइनस 30 इधर आ जाएगा, तो 30 माइनस 22। बोलिए 10x माइनस y बराबर 8। देखिए तो है कोई इक्वेशन, 10x माइनस y बराबर 8। ठीक, कौन सा ऑप्शन है भाई? सी ऑप्शन, है ना, सी ऑप्शन है। क्लियर, समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ। तो इस तरह से हम लोग सी ऑप्शन को निकाल पाए बच्चों। तो जी इसी तरह टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग प्राप्त करते हैं, है ना। जी हाँ। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन 3 हम लोग बना लिए बच्चों। आइए क्वेश्चन हम लोग बनाए 4, क्वेश्चन 4। जी हाँ, क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 क्या कहता है? द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, है ना, एयर बबल है, इज इंक्रीजिंग at the rate of 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कहता है then rate of volume of bubble। जी हाँ, बबल इंक्रीजिंग, जी हाँ, इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस
2 सेंटीमीटर, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है भाई, फर्स्ट ऑप्शन है 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन है 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। थर्ड ऑप्शन है 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और फोर्थ ऑप्शन है 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। चलिए आप लोग भी फटाफट बनाइए, आप लोग भी फटाफट बनाइए बच्चों, बनाइए। क्या संभावना हो सकती है बताओ। रेट मेजर का है प्रॉब्लम बच्चों। एक बबल है, बबल कैसा होता है भाई, बिल्कुल स्फीयर होता है। इसका रेडियस वेरी कर रहा है भाई, रेडियस, और साथ साथ वॉल्यूम, साथ साथ वॉल्यूम कह रहा है। रेडियस का रेट जो है, रेडियस का रेट माने dr/dt वह 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। माने रेडियस जो है चेंज कर रहा है, उसका रेट दिया 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब वॉल्यूम का रेट निकालना है, तो वॉल्यूम का रेडियस के साथ संबंध बताओ। वॉल्यूम बराबर क्या होता है बोलिए। वॉल्यूम बराबर स्फीयर का 4/3 पायर क्यूब, 4/3 पायर क्यूब होता है ना, ये वॉल्यूम होता है। इसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रेट निकालना है आपको, ठीक है। अच्छा, पाई आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3r² dr/dt, 3 कैंसिल, क्या हो गया 4 पाई r² dr/dt, सही है। अब बताइए 4 पाई, रेडियस कितना दिया हुआ है जिस समय रेट निकालना भाई 2 सेंटीमीटर, 2 स्क्वायर हो गया। और dr/dt का रेट दिया हुआ है 1/2, बताओ 1 2 कैंसिल, 4 दूनी 8 पाई। और ये वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम का यूनिट सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बोलिए कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा कि नहीं, बिल्कुल है ना जी हाँ। आइए बच्चों, क्वेश्चन 5 आइए हम लोग देखें। क्वेश्चन 5 ये क्या कहता है। क्वेश्चन 5 कहता है द एंगल which the tangent to the curve y बराबर x² at 0 0, to the curve y बराबर x² at 0 0, ठीक है। max with the positive direction of x-axis is, फर्स्ट ऑप्शन है 90 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है भाई 0 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है भाई 45 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन है 30 डिग्री। चलो आप लोग भी फटाफट बना के दिखाओ, बनाओ जल्दी से, फटाफट बनाइए। क्या करना चाहेंगे आप लोग, जल्दी से ऑप्शन दीजिए। एंगल विच द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर x², है ना। अरे बाबू इसको तो सब पहचानते होगे, ये पाराबोला है। कौन बोला, पाराबोला है ना, पाराबोला है बच्चों।
और ऐसा पैराबोला है कि नहीं, y बराबर एक्स स्क्वायर, मान लीजिए रफली बना दिए, ठीक है। और उसके बाद 0 0 पर, ये देख रहे हो 0 0 0 0, अब कहता है 0 0 पर इसका जो टेंजेंट है वह पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। भाई बंधु बताओ तुम जल्दी से, है ना, बताओ बताओ, मुझे तो पता चल चुका है, आप बताओ, है ना। जी हाँ, देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर है, आप टेंजेंट के स्लोप के लिए डीसी करते हो, डीसी कर दिए, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 करते हो, 0 कर दिए। बताओ 2x बराबर 0, तो x बराबर क्या निकला, 0 निकला, ठीक है, x बराबर 0, तो भैया तो कह ही रहा है 0 0, है ना। तो ये बताओ, तुम ही बताओ कि यह जो पॉइंट है 0 0, जिस पर टेंजेंट आपको दिख रहा होगा कि एक्स एक्सिस है, टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस है, नहीं, टेंजेंट एक्स एक्सिस है मेरे यार, टेंजेंट एक्स एक्सिस है, जहाँ अर्थात टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस है, पॉइंट निकल गया एक्स 0। अच्छा, अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, 0 0 रखेंगे तो स्लोप मिल जाएगा, 2 × 0 मतलब 0, अर्थात उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 0। तो टेंजेंट का स्लोप 0 होने का मतलब है कि ये किसके बराबर हो गया भैया, एक्स एक्सिस के, क्योंकि एक्स एक्सिस का भी तो स्लोप 0 होता है ना, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0। तो बच्चों टेंजेंट पैरेलल टू किसके हो जाएगा, एक्स एक्सिस के, मतलब एंगल क्या बनाएगा, 0 डिग्री, एंगल क्या बनाएगा, 0। जी हाँ, हम लोग तो फिगरे से पता चल गया था कि इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि इस पैराबोला का टेंजेंट जो है एट 0 0 पर कौन बन गया, एक्स एक्सिस खुद बन गया, इसीलिए एक्स एक्सिस अपने आप के साथ कितना बनाएगा भाई, 0 डिग्री बनाएगा, इसीलिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी ऑप्शन। बहुत थोड़ा सा टर्न अप था बच्चों क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आइए अब क्वेश्चन हम लोग 6 देखें। क्वेश्चन 6 है ना। क्वेश्चन 6 देखिए, द वैल्यू ऑफ सी इज रॉल्स थ्योरम जानते हो ना, रॉल्स थ्योरम, बिल्कुल रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1 और x बिलोंग करता है -1 से 1 तक, ठीक, इसी बीच, इज फर्स्ट ऑप्शन है भाई 1/2, सेकेंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 1/4 और फोर्थ ऑप्शन है नन। ठीक है, बनाइए फटाफट बनाइए। रॉल्स को जान रहे हैं आप लोग, बिल्कुल जान रहे होंगे रॉल्स।
ठीक है, क्या सोचा आप लोगों ने, क्या सोचा बताइए, क्या सोचा आप लोगों ने। देखिए ये फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन और इंटरवल है -1 से 1 तक। मतलब रॉल्स, देखिए ध्यान दीजिएगा, रॉल्स आपको खोजने के लिए कह रहा है कि भैया एक्स का मान बताओ -1 1 के बीच, किसके बीच, -1 और 1 के बीच, जहां dy बाई डी एक्स क्या होता हो, 0 होता हो, अर्थात क्रिटिकल पॉइंट -1 और 1 इंटरवल के बीच होना चाहिए। आप क्या करो पता है, डीसी कर दो, इसका डेरिवेटिव कर लो, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0 कर दिए। उसके बाद इस डेरिवेटिव को 0 बनाओ, 0 बनाओ, 0 बना के क्रिटिकल पॉइंट निकालो। 2x बराबर 0, बोलो x बराबर कितना आया, 0, x बराबर कितना आया, 0। बताओ ये पॉइंट -1 और 1 के बीच में है, बताओ। अगर ये पॉइंट है तब तो वो रॉल्स का सी है, अदरवाइज नहीं। तो जी हाँ, 0 बीच में आता है, इसका मतलब सी का मान क्या हुआ, 0 हुआ। 0 है ऑप्शन, बिल्कुल बी ऑप्शन, समझे। जी हाँ, बिल्कुल टेक्निक है, डिफरेंशिएट किए और उसको क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, जी इक्वल टू 0 करके एक्स का मान निकाले। अगर वह एक्स का मान उसी इंटरवल में आ गया तो वही आपका रॉल्स का सी होगा, रॉल्स का, है ना। चलिए समझ गए होंगे। आइए देखिए, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन 7 देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन 7 है ना, क्वेश्चन 7 देखेंगे। देखिए कितना मज़ेदार है क्वेश्चन। है ना, क्वेश्चन 7 देखिए, कहूँगा कि f(x) बराबर √3 sin x प्लस cos x, √3 sin x प्लस cos x ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो बताना है इतना हैज़ मैक्सिमम एट वैल्यू ऑफ x, एट वैल्यू ऑफ x बताना है x का मान मैक्सिमम कहाँ हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है भाई π/6, सेकेंड ऑप्शन है भाई π/2, थर्ड ऑप्शन है भाई π/3, फोर्थ ऑप्शन है भाई π/4। ये 2018 में भी आया हुआ क्वेश्चन है भाई, 2018, जी हाँ 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। 18 में देखो भाई, मैक्सिमम देखो ये फंक्शन है भाई, ठीक है, √3 sin x प्लस cos x, ठीक है। कहता है इसका हमको बताना है कि भाई मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगा, किस पॉइंट पर। आप फट से इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। बताओ sin x का cos x और cos x का कितना -sin x, कर दिए, कर दिए। उसके बाद आप इसको 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। बताओ √3 cos x बराबर sin x, इसको इधर ले आए तो √3 बराबर 10x, और क्या डिग्री पर 10x भैया, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री π/3, ठीक है, निकल गया 60 डिग्री पर आ गया आपका, है ना। अब ये देखना है कि मैक्सिमम, जी हाँ इस पर मैक्सिमम देखना है कि मैक्सिमम है कि नहीं है भाई। एक लाइन खींचो, ठीक, और उसमें 60 डिग्री डाल दो, 60 डिग्री डाल दो, ठीक है। अब देखिए साइन से ही पता चल जाएगा, 60 डिग्री से पहले कोई एंगल लो, सबसे बढ़िया 0 है कि नहीं,
जीरो है कि नहीं, तो जीरो डालो, जीरो साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो वन, मतलब हाँ सॉरी, एफ एक्स में डालना, एफ डैश में डालना, एफ डैश में डालना है। कॉस जीरो वन, ठीक है, और साइन जीरो जीरो, मतलब क्या हो गया, √3, मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ गया। क्या आया, पॉजिटिव। ये क्या आया, निगेटिव। अब बताओ, पॉजिटिव बताता है इंक्रीजिंग, निगेटिव बताता है डिक्रीजिंग। पॉजिटिव बताता है इंक्रीजिंग, पॉजिटिव बता रहा है इंक्रीजिंग, मतलब इस पार्ट में इंक्रीजिंग है और फिर डिक्रीजिंग है, तो मेरे यार ये मैक्सिमम दिखेगा कि मिनिमम दिखेगा, निश्चित मैक्सिमम दिखेगा, हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये मिला मेरा कौन पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट, एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ। अब पता है आपको, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेता है इस साइन कॉस का, तो यही हम तुरंत बता देते। खाली आप देखिए √3 पर स्क्वायर प्लस 1 पर स्क्वायर रूट अंडर निकाल दीजिए। ये देखिए 3 + 1 3 1 4 √4 प्लस -2, मतलब +2 हुआ मैक्सिमम वैल्यू और -2 हुआ मिनिमम वैल्यू। यही ऑब्जेक्टिव बना देते हम लोग MCQ। लेकिन यहां तो बड़ा गजब कर दिया था, x का मान निकालना था, तो x का मान निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ा, और डिफरेंशिएट करके उसको डिफरेंशिएशन को 0 बना के x का मान जो निकाल लिए, वही पॉइंट आपको या तो मैक्सिमम देता है या तो मिनिमम, बट उसके लिए चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चेक किए तो पता चला कि यह मैक्सिमा पॉइंट ही है ना, मिनिमा पॉइंट नहीं है, ठीक है, समझ गए। हाँ तो बच्चों ये मैक्सिमा पर प्रॉब्लम था बच्चों, और साइन कॉस का मैक्सिमा अगर रहे तो बिल्कुल हुनर से आप तुरंत बना सकते हैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक है। देखो भाई मैं यहां बता देता हूं, देखिए अगर साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, प्लस या माइनस में रहे, समझो साइन A साइन x प्लस माइनस B कॉस x, अगर ये फंक्शन हो और इसका आपको मैक्सिमम चाहिए, तो आप फट से क्या करो, r निकालो। r क्या निकालो भाई, √A² प्लस B², यही r निकाल लो। और पता है ये r निकालने के बाद मैक्सिमम वैल्यू जो है आप प्लस r कह देना, मैंने r निकालोगे तो प्लस के साथ लगा दो, और मिनिमम निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है तो -r, है ना। ये बिल्कुल ट्रिक से आप बना सकते हो, समझ रहे हो, कोई दिक्कत। ये हुनर, ये ट्रिक के साथ आप जानो भाई, मैक्सिमा और मिनिमा, +r -r, कब, जब साइन और कॉस ट्रिगोमेट्री में रहे तो। चलिए समझ गए, आइए आइए क्वेश्चन 8 देखें। क्वेश्चन 8 कहें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ऑफ x⁴1/x। हाँ फर्स्ट ऑप्शन है भाई, फर्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है भाई, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है e⁻e, सेकेंड ऑप्शन है e⁻1/e, थर्ड ऑप्शन है e⁻−1/e, और फोर्थ ऑप्शन है भाई 1/e। बताओ जल्दी से, मैक्सिमम मान चाहिए इसका x⁴1/x का, ठीक। चलिए ये तो साइन कॉस है नहीं, है ना, साइन कॉस रहता तब ना। तो चलिए इसका काम शुरू करें डेरिवेटिव से, चलो डीसी कर दो, डीसी कर दो। डीसी के लिए क्या करना होगा, लॉग लेना होगा, लॉग लोगे तब ना डीसी होगा, तो लॉग ले लीजिए, लॉग ले लीजिए, लॉग लीजिएगा तभी उसको वेरिएबल पे पावर वेरिएबल को हम लोग डेरिवेटिव कर पाते हैं। चलो पावर आगे लाओ, 1/x log x, है ना। चलो डीसी करो, log y का 1/y dy/dx, ठीक है। और ये u इंटू भी 1/x रखो, log x का dc 1/x, log x रखो, और 1/x का dc कितना, -1/x², है ना। चलिए dy/dx बराबर क्या हो गया भाई बंधु, y 1/x² -1/x² log x, ठीक है। अब बताओ y तो आपका x⁴1/x है,
और यहाँ देखिए 1/x² कॉमन ले लीजिएगा ना। अब बताइए क्या हो रहा, 1 - log x, ठीक है। अब देखिए ये 2 उधर घट गया, 1/x - 2, ठीक है, इंटू कितना 1 - log x, ये आ गया भाई, ये आ गया। बट जानिए यह कोई आपको क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा, सिर्फ कौन देगा क्रिटिकल पॉइंट, 1 - log x, क्योंकि ये आपका जीरो नहीं होने वाला है, जीरो होगा ये, अर्थात 1 - log x बराबर जीरो करके आप x का मान पता लगा लो, log x बराबर 1 हो गया, और 1 किसका मान होता है बच्चों, log e का मान, तो x बराबर क्या निकल गया, e पॉइंट निकल गया। अब e पॉइंट पर ही मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। देखो भाई, ये देखो x बराबर e, आप पता है e का मान 2.71 होता है ना, तो इससे पहले आपका 1 है, साइन जानना होगा ना, ये पहले प्लस है कि माइनस है, क्योंकि बच्चों पहले प्लस तब माइनस होता है तभी मैक्सिमम, अब पहले माइनस तब प्लस होगा तो मिनिमा, हमेशा याद रखो भाई। 1 उसके डेरिवेटिव में 1 रखो, बताओ log 1 का मान 0, 1 - 0 1, ये तो प्लस से देगा ना, 1 पे है ना, प्लस देगा। चलो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, आप बताओ कन्फर्मेशन हो गया कि ये पॉइंट तुम्हें कौन मिला, मैक्सिमा पॉइंट। कौन सा पॉइंट, मैक्सिमा पॉइंट, जी हाँ। अब मैक्सिमम वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो भाई बंधु, फंक्शन में रख दो, ई रख दो, e⁻1/e, देखो तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन है ना, बिल्कुल बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए बच्चों, आइए अब हम लोग 9 नंबर बनाएंगे बच्चों, 9 नंबर, क्वेश्चन 9, बिल्कुल क्वेश्चन 9 बनाएंगे बच्चों, क्वेश्चन 9 बनाएंगे। क्वेश्चन 9 कहता है द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.999 पे पावर 1/10, 0.999 पे पावर 1/10 है ना, फर्स्ट ऑप्शन है भाई 0.9, सेकेंड ऑप्शन है 0.999, फोर्थ ऑप्शन है 0.9999 है ना। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा जहाँ अप्रोक्सीमेट, अगर रियल देखा जाए है ना, तो इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे, बट कैलकुलस के द्वारा हम निकाल सकते हैं। भाई बंधु इसको देखकर फंक्शन तैयार करो, बताओ फंक्शन क्या होगा आपका, x पे पावर 1/10 कर लिया फंक्शन, अरे इसको x समझ जाओ, फंक्शन तैयार हो गया। अब बताओ डेरिवेटिव करोगे तो कितना, 1/10 x टू पावर 1/10 - 1 कितना हो जाएगा, -9/10। उसके बाद एक फार्मूला आप जानते होंगे, f(x + del(x) बराबर fx + del(x) इंटू f'(x)। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूला आप मेमोरी में रख लो, एकदम पक्का ही कोई भी नंबर का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो इसी पर बैठाना पड़ता है। अब बताओ x, अब ये बताओ कि इसके अगल बगल कौन सा ऐसा बढ़िया नंबर है जिसका 1/10 निकल जाए। अरे निश्चित ही 1 के बगल में है तो 1 ही ना होगा, 1 पर कितनों पावर कर लेते हैं तो 1 होता है बच्चों। अब ये बताओ कि इसमें 1 में कितना माइनस किया जाए, अरे 1 तो नहीं है, 1 हम इमेजिन किए, इसके अगल बगल का नंबर दे। अब इसमें कौन सा नंबर माइनस किया जाए तो निश्चित तौर पर इसका मान ये आ जाए, तो भैया जैगो 9 दशमलव के बाद उतना डिजिट दे दीजिए। और डिजिट कैसा दीजिए, तो भैया पहले आगे में 0 और फिर लास्ट में 1, काहे 1 में घटाइएगा, अब रखिए 1 में घटाइएगा ना 001 तो 0.99 आ जाएगा है ना। तो चलिए x के जगह पे 1 और 0.999 गुना f'1, ठीक है। अब बताओ ये तो हो गया 0.999, ठीक है। अच्छा f1 बताओ, f में 1 रखो, क्या हो जाएगा, 1 पे पावर 1/10 माइनस 0.999, और f' में भी 1 रखो, बताओ 1/10 1 पे पावर -9/10
ठीक है। ये बताओ, ये तो हो गया 0.99 के पर पावर 1/10। बताओ ये 1 का 1 पे पावर हो, कुछ भी होगा तो 1 ही होगा। बताओ 0.999 इंटू यहाँ भी 1 हो जाएगा 1/10। अब ये बताओ, एक 10 नीचे है तो एक 0 और आ जाएगा कि नहीं? ओ हो, ये क्या लिखा गया भाई बंधु? 0.01 नहीं, ये 9 कहाँ से आ गया? 0.01 बिल्कुल ये है ना। अब देखो एक 0 और बढ़ जाएगा। देखिए 3 था, अब क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? एक 10 से भाग दे दिए, ठीक है। अब बताओ 1 में दशमलव के बाद 4 अंक घटाना है तो भैया 4 9 आ जाएगा, नहीं अर्थात 0.999 4 9 है क्या? 3 9 हुआ कितना? 4 9। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया भी है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ठीक है। आइए बच्चों, आइए बिल्कुल बेहतरीन सवाल दे रहे हैं आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल ये आपके बोर्ड 2018 में आया हुआ है। जी हाँ बच्चों, 18 में आया हुआ है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है? कहता है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जी हाँ, टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए ऑफ सर्किल। सर्किल है x² + y² बराबर a², ठीक। एट द पॉइंट क्या है भाई? x1 y1 ईच। फर्स्ट ऑप्शन है, आप लोग फटाफट बताएंगे y - y1 बराबर 0। सेकेंड ऑप्शन है भाई x - x1 + y - y1 बराबर 0। तीसरा ऑप्शन है x1 - y1 बराबर a²। और चौथा ऑप्शन है माय डियर x1 + y1 बराबर a²। जल्दी से जवाब दीजिए आप, क्या हो सकता है? कोई भी कर्व हो, कोई भी कर्व, आप सभी कर्व का निकाल सकते हो। कहता है कि ये सर्किल है, इस सर्किल पर एक पॉइंट है x1 y1 और इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। ओके, यही सवाल है। आप कुछ न करो, सर्किल का इक्वेशन आपके पास है, इसको डिफरेंशिएट करके सबसे पहले x² का DC 2x, y² का क्या होगा? 2y dy/dx, और ये स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। बताओ dy/dx बराबर क्या हो गया? तो -2x/2y, 2 कैंसिल। अब इसमें किस पॉइंट पर आपको चाहिए टेंजेंट? भैया x1 y1, तो x1 y1 पर आप स्लोप निकाल लो। चलो x1 और y1 रख दिए, ये टेंजेंट का स्लोप हो गया, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप आपको पता है और पॉइंट पता है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इक्वेशन बिल्कुल आसान है लिखना। क्या हो जाता है टेंजेंट का इक्वेशन? y - y1 बराबर mt x - x1, यही होता है ना? बताए थे, एक क्वेश्चन में भी बताए थे बच्चों, y - y1। बताओ mt मतलब स्लोप कितना निकाले? -x1/y1 इंटू x - x1, ठीक है। इसको इधर लाओ, y1 से गुना होगा, y1² बराबर ये जो -x1 है इसको गुना करो, -x(x1) माइनस प्लस x1², ठीक है। अब चलो इसको उठा के इधर लाओ, x(x1) प्लस y(y1) और इसको उधर भेज दो, x1² प्लस y1², ठीक है। अब बताइए x1² y1², मेरे प्यारे बच्चों x1² y1², ये सर्किल का इक्वेशन है ना, x² प्लस y² बराबर a²। इसमें यह सर्किल या पॉइंट से पास कर रही है, तो यह पॉइंट इसमें पुट कर दो, x1² प्लस y1² बराबर कितना? a²।
तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर क्या कर दोगे, ए स्क्वायर। दिस इज x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बोलिए है ऑप्शन x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर, बिल्कुल डी ऑप्शन। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, जी हाँ, ये 2018 में आया हुआ था, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था बच्चों, है ना। तो जी हाँ, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समाप्त हो गया बच्चों। अब हम लोग सेकेंड वॉल्यूम में प्रवेश करेंगे और नए टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे बच्चों। तो निश्चित तौर पर आप लोगों का फर्स्ट बुक, जी हाँ, फर्स्ट बुक एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए बच्चों। अब सेकेंड बुक में हम लोग एमसीक्यू बनाएंगे जो कि इंटीग्रल कैलकुलस के रूप में होगा। तो चलिए मिलते हैं नए क्लास में, नए टॉपिक के साथ, नए जज्बे के साथ, जी हाँ, नए जुनून के साथ मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं, बाय बच्चों।